सो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डोलो 650 टैबलेट के बारे में। आज हम इसका मैकेनिज़्म, वर्किंग, डेली डोज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डोलो 650 है वो पैरासीटामोल बेस्ड टैबलेट है, इसलिए चलिए गाइस शुरू करें। पैरासीटामोल इंक्लूड एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एक्टिविटी। सो हम इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझते हैं। एंटीपायरेटिक मेडिसिन, इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर को रिड्यूस करती है, मींस ये इनडायरेक्टली हमारे फीवर को भी कम करती है। और एनाल्जेसिक मेडिसिन, ये जो मेडिसिन होती हैं ये हमारे पेन सेंसेशन को कम करती हैं। मतलब हमारे पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि हमारा पेन रिड्यूस हो जाता है और या तो ख़त्म हो जाता है। सो आइए फ्रेंड्स, अब हम इसका बेसिक यूज़ जान लेते हैं। डोलो 650 हैव एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एक्शन ऑन आवर बॉडी। यूज़ इन ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, ये तो हम जानते हैं कि ये डोलो 650 फीवर के लिए यूज़ होती है। इट रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ फीवर। दिस मेडिसिन ऑल्सो रिड्यूस और प्रिवेंट पेन सेंसेशन। सो डोलो 650 एज पैरासीटामोल यूज टू ट्रीट फीवर एज वेल एज पेन सेंसेशन। तो फ्रेंड्स चलिए इसका बेसिक यूज़ जान लेते हैं। मेंटेन अ गैप ऑफ 4 to 6 आवर बिटवीन ईच डोज ऑफ डोलो 650 एंड शुड नॉट एक्सीड इट मोर देन 3 टैबलेट्स अ डे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप पहली टैबलेट डोलो 650 की 12 बजे लेते हैं, तो आपको इसकी अगला डोज 4 घंटे के बाद ही लेना है। 4 से 5 घंटे के बाद, यानी आप 4 बजे या 5 बजे ले सकते हैं। और ध्यान रखिए, इसका 3 टैबलेट से ज़्यादा आपको दिन में नहीं खानी है। अगर आप इसे 3 टैबलेट से ज़्यादा खाते हैं तो ये आपके शरीर में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी, जिसके वजह से आपको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ओके, फॉर सेफ यूज़ मैक्सिमम 2 to 3 टैबलेट्स पर डे टू अवॉइड साइड इफ़ेक्ट्स। ओनली यूज़ इफ़ यू हैव अ फीवर। जब आपको फीवर हो तभी आप इसका यूज़ करें। यूज़ एज पर डायरेक्शन ऑफ योर फिजिशियन। जब आप अपने फिजिशियन के ही डायरेक्शन पे इसका यूज़ करें। नीचे भी यही लिखा है, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, मतलब इसे आप अपने मन से ना लें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डोलो 650 के फार्माकोकाइनेटिक्स जान लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स होता है मूवमेंट ऑफ द ड्रग ऑन योर बॉडी। मतलब जो ड्रग होता है वो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ जाता है और कहाँ कहाँ क्या क्या इफेक्ट करता है। जैसे कि हम जानते हैं पैरासीटामोल इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इसका फार्मूला केमिकल नेम होता है एन एसिटाइल पैरा अमाइनोफेनॉल, और ये रहा इसका स्ट्रक्चर। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H9NO2। इसकी बायो अवेलेबिलिटी रेट होता है 63 to 89%। और ये प्रोटीन से भी ज़्यादा बाइंड नहीं करता, ओनली 10 to 25% प्रोटीन बाइंडिंग है। मेटाबॉलिज्म होता है इसका मेनली लिवर में। एलिमिनेशन ऑफ हाफ लाइफ है 2 to 2.5 आवर्स एंड एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन 85 to 90%। सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका डायनेमिक जान लेते हैं। फार्माकोडायनेमिक मीन्स होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड देयर इफेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे बॉडी में फीवर और पेन को कम करता है। नीचे भी वही लिखा है, पेन रिलीफ ऑनसेट बाय रूट्स बाय माउथ। ये माउथ के थ्रू अगर हम इसे इंटेक करते हैं तो ये 35 से 40 मिनट में इफेक्ट करता है और ये पेन को रिड्यूस करता है, पेन और फीवर को रिड्यूस करता है। फ्रेंड्स, अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जान लेते हैं। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिटामिनोफेनॉन मीन डोलो 650 इज़ नॉट नोन। अभी तक इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पता चल पाया है, बट मेनली ये NMDA रिसेप्टर से बाइंड होता है और हमारे पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे हमें पेन सेंसेशन नहीं होता। इट में रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ये अब हम किसी भी मेडिसिन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स। एन एलर्जिक रिएक्शन विच कैन कॉज अ रैश एंड स्वेलिंग। मतलब पैरासीटामोल और डोलो 650 का सबसे नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट यही है कि वो रैशेस और स्वेलिंग कॉज करता है। सेकेंडली, इट ऑल्सो कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी मीन्स लिवर डैमेज। इट ऑल्सो डैमेज अवर लिवर। फ्लशिंग इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे फेस में रेडनेस और रैशेस को प्रोड्यूस कराता है। लो ब्लड प्रेशर एंड फास्ट हार्ट बीट, दिस कैन समटाइम्स हैपन व्हेन पैरासीटामोल इज गिवन इन अ हॉस्पिटल इनटू अ vein in your arm।
डार्क यूरिन एंड क्ले कलर्ड स्टूल। अब हम इसकी वार्निंग्स के बारे में जान लेते हैं, मतलब कि किन किन पेशेंट्स को डोलो 650 नहीं लेना चाहिए। हाइपर सेंसिटिविटी टू पैरासीटामॉल, मतलब जैसे जिन्हें पैरासीटामॉल खाने के बाद हाइपर सेंसिटिविटी होती है, मतलब तुरंत ही उन्हें उसके साइड इफ़ेक्ट दिखने लगते हैं, उन्हें ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू इट, एलर्जी होने पर नहीं लेना चाहिए। डोंट यूज़ इफ़ यू हैव अ लिवर डैमेज, अगर आपका लिवर डैमेज है या आपको लिवर से संबंधित कोई भी डिसीज़ है तो आपको डोलो 650 नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको किडनी फेलियर या किडनी से भी संबंधित कोई डिसीज़ है तो आपको डोलो 650 नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये सब डिसीज़ है और इसके बाद भी आपने ले लिया है तो तुरंत ही आपको डॉक्टर और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए ताकि इसके साइड इफ़ेक्ट को बढ़ने से रोका जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की डोलो 650 के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।